कॉन्फिडेंस गेम है कहानियों की, जो कि हम लोगों ने खुद को ही सुनानी होती हैं और उसी के मुताबिक अपने आप को उसी सांचे में ढाल लेना होता है। आज मैं बात करने वाली हूँ कॉन्फिडेंस के बारे में कि किस तरह से आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्ड कर सकते हैं और अपनी शायनेस को या फिर अपनी नर्वसनेस को किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ मैमुना मुस्लिमा। उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। कल वाली वीडियो में कॉमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारी बहनों और भाइयों ने कहा कि कॉन्फिडेंस पर वीडियो बना दें क्योंकि हम में भी कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी है। ये कमी क्यों आती है, कैसे आती है, क्यों कर आती है, क्या इसके जिम्मेदार कुछ हद तक हम होते हैं या हमारा इन्वायरमेंट होता है, ये क्या क्या रीज़न और कॉजेज़ हो सकते हैं, बिल्कुल सादा और आसान सी ज़ुबान में समझाऊंगी और चंद एक बहुत ही काम की टिप्स आप लोगों को देती चली जाऊंगी जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। वीडियो अगर पसंद आ जाए तो इसे लाइक कर दीजिएगा क्योंकि आप लोगों के लिए ये यूज़फुल रह सकती है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर बहुत ही ज़्यादा पसंद आ जाए तो इसे शेयर भी किया जा सकता है। तो बस शुरू करते हैं। शाइनेस कैसे आती है, क्यों कर आती है और आखिर ये हमारे अंदर ही क्यों पैदा होती है। हम उन लोगों को भी तो देखते हैं ना जो सारा दिन मतलब डिबेट्स कर रहे होते हैं, स्पीचेस दे रहे होते हैं, स्टेज पे खड़े होते हैं, इतने लोगों का क्राउड होता है, किसी चीज़ से नहीं वो डर रहे होते और उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होता है कि हर एक चीज़ को बड़र बड़र बोल रहे होते हैं। तो आखिर हम लोग कुछ क्यों नहीं कर पाते? कहीं ना कहीं ये बात माननी पड़ेगी कि शाइनेस का दूसरा नाम है जी डर, जो कि हमारे अंदर बैठा होता है और हम लोग डर रहे होते हैं लोगों की रिजेक्शन से, लोगों के नेगेटिव रिएक्शन से कि लोग क्या कहेंगे, अगर हम ये बात करेंगे तो लोग हम पे हंस ना पड़े और इसी डर से हम कुछ कर ही नहीं पाते। हमारे अंदर वो हिम्मत और हौसला पैदा ही नहीं हो पाता जिसको करना हम चाहते हैं। जो काम हम लोग करना चाहते हैं वो वहीं के वहीं धरे के धरे रह जाते हैं और हम लोग डरते रहते हैं। अच्छा, नर्वसनेस के बारे में मैं यहाँ पर ये बात बताती चलूँ कि शाइनेस जो होती है वो हमें अपने घर वालों से नहीं होती, अपने बहन भाइयों से नहीं होती, अपने चंद एक दोस्तों से भी नहीं होती। लेकिन जब हम नई किसी जगह पर जाते हैं, किसी नई जगह को एक्सप्लोर करते हैं तो हमारे ऊपर शर्फू चढ़ जाता है। मतलब हम लोग कुछ बोल ही नहीं पाते और कुछ कह ही नहीं सकते, हमारी जुबान हमारा साथ ही नहीं देती और हमें चुप के ताले पड़ जाते हैं। तो जबकि वही बंदा घर में शोर कर रहा होता है, डांस कर रहा होता है, गाने गा रहा होता है, बाथरूम सिंगर होता है, लेकिन जैसे ही वो घर से बाहर निकलता है तो उसके तोते सब गुम हो जाता है। तो ये क्या चीज़ है? ये है हमारे अंदर का वो डर जिससे हम डरते हैं कि अगर हम किसी के सामने जाकर बात करेंगे तो लोग हमारा मजाक उड़ा देंगे, तो हम इससे अच्छा बेहतर है कि खामोशी इख्तियार करें। और ये डर और ये खौफ किस लिए होता है? सबसे जो पहली टिप है वो यहाँ पर ये देती चलूँ कि नॉलेज की कमी की वजह से होता है। आप लोगों के लिए सबसे बेहतरीन टिप यहाँ पर ये है कि अपने नॉलेज को इम्प्रूव करें। मतलब कि आप लोग बुक रीडिंग करें, अलग अलग सी डॉक्यूमेंट्रीज देखें, कोई सीजन्स देखें और कोई कहानियाँ देखें, वीडियोस इस तरह की बनी होती हैं वो देखें, उनसे मोटिवेशन लें ताकि आपके नॉलेज में इजाफा हो। जब हम किसी एक जगह पर जाते हैं, फ़र्ज़ करें कि हम लोगों ने कहीं नई जगह पर जाना है और उसको जाने से पहले हम लोगों ने वहाँ पर, हमें पता नहीं है कि वहाँ पर क्या चीज़ है और क्या चीज़ नहीं है, तो हमें चाहिए कि उसके बारे में अच्छी तरह से डिटेल मालूम कर लें, हमारे पास नॉलेज आ जाए ताकि जब हम उस इन्वायरमेंट में जाएं हर एक छोटी बड़ी चीज़ के बारे में पता हो। फिर अगर आपसे वहाँ पर बैठे हुए कुछ लोग किसी भी चीज़ के बारे में बात करते हैं तो आपके पास इतना नॉलेज हो सकता है कि आप उसके सवाल का जवाब अच्छे तरीके से दे सकें। अगर आपके पास कोई नॉलेज नहीं होगा, ना उस जगह के बारे में होगा, बस आप उड़ते फिरेंगे और आपको खामोशी लगी होगी कि मतलब क्या करना है क्या नहीं करना, तो आप लोग जो है ना वो कॉन्फिडेंस जो बिल्कुल लेवल उसका लो हो जाएगा और आप परेशानी की तरफ चले जाएंगे कि हम दूसरों के साथ खुद को कंपेयर करने लगते हैं। जब हम ये सोचने लगते हैं तो फिर हम ये भी कहने लगते हैं कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, ना हमसे ना हो पाएगा। आप ही मैमुना सामने बैठी है ना, उसने वन टेक में सारी की सारी वीडियो बड़ 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 करते हुए बोल दी, बना दी। नहीं, जब आप यहाँ पर मेरे पास आएंगे तो आपको पता चलेगा, मैं आप लोगों को वो रॉ फाइल्स दिखा सकूंगी जिसमें मैंने इतनी सारे टेक्स लेने के बाद ही इस वीडियो को इतना फाइन क्वालिटी में कर आप लोगों को दी है ताकि आप लोगों का टाइम भी बच सके और आप इसे देखकर कुछ ना कुछ पिक करके सीख सकें और कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा सकें। जब हमारे अंदर ये एटीट्यूड आता है ना कि हम लोगों के अप्रूवल लेने लग जाते हैं कि ये काम हमें करना चाहिए या हमें नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पर आकर हम लोग मार खाते हैं और इसी चक्कर में हमारा जो कॉन्फिडेंस होता है वो रफू चक्कर हो जाता है, कहीं पे भी नहीं रहता, कुछ भी नहीं होता और शाइनेस, डर, खौफ हमारे ऊपर हावी हो जाता है। लाइक अगर हम किसी की शादी पर गए हैं, फ़र्ज़ करें छोटी सी बात है, तो हम लोगों ने क्या करना है कि फ़ोन उठाना है, फ़ोन उठाकर अपने कज़न से, अपने दोस्तों से, अपने इर्द गिर्द के हमसायों से, लोगों से पूछना शुरू कर देना है कि फ़लाँ की शादी है, तुम क्या पहनोगी, तुम क्या पहनोगी। मतलब चस्के लेने लग जाते हैं हम लोग। तो क्या होता है कि वो उसने अपने हिसाब से कुछ लेना होता है, वो अपने हिसाब से कुछ पहन रहे होते हैं। आप लोगों ने वो लेना है जो आप पर सूट करे।
आपने खामोशी के साथ मार्केट जाना है और वो चीज़ वहाँ से उठाकर लानी है जो कि आप पर जच रही हो, जो कि आपको खुद में कॉन्फिडेंस के साथ आप उसे पहन सकते हो। मतलब फ़र्ज़ करें कि आप पर सूट करता है, आप किसी की शादी पर जाते हैं, लहंगा सूट करता है और आप पहन रहे हैं जी किसी दूसरे के कहने पर साड़ी, तो उसको किस तरह से आप कैरी करेंगे? जबकि आप लहंगे को बहुत अच्छी तरीके से कैरी कर पाते हैं और साड़ी जब आप पहनेंगे तो उसको कैरी करना आपके बस का रोग नहीं होगा, तो आपका कॉन्फिडेंस वहीं पर बैठ जाएगा। आप वहाँ पर जाकर भी इतने पैसे लगा कर भी इतने अच्छे ड्रेस को पिक करके चूज़ करने के बाद भी उस पर इतने सारे ढेर सारी चीज़ें लगवा कर उसको डेकोरेट करके पहन कर खुद को इतना अच्छा मेकअप करवाने के बाद, ज्वेलरी पहनने के बाद, इतने अखराजात बर्दाश्त करने के बाद भी अंदर ही अंदर ये सोचेंगे कि काश मैंने अगर इस साड़ी की जगह वो लहंगा पहना होता है, जिसे पहनकर मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल भी रह सकती थी, चल फिर भी सकती थी। और इस साड़ी के तो यहाँ से ब्लाउज़ खुल गया है, यहाँ से नीचे से ये खुल गई है और अब मैं परेशान हूँ कि मैं इसको इतने हजूम में किस तरह से संभालूँ। तो ये वो सारी चीज़ें होती हैं जो कि दूसरों के साथ खुद को कंपेयर करना छोड़ दें, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। आप जो पहनती हैं, आप जो खाती हैं, आप जो बोलते हैं, वो सब कुछ परफेक्ट है क्योंकि आप अपने अंदर एक मजबूत इंसान हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्ड करती हैं, उसे पुश करती हैं। नंबर 3 जो हमारी टिप है वो ये है कि अलग अलग लोगों में बैठना उठना शुरू करें। लेकिन यहाँ पर यह बात आप लोगों ने याद रखनी है कि जिन लोगों में आप लोग बैठने लगे हैं वो अच्छे इखलाक व अतवार के होने चाहिए, खुश मिजाज होने चाहिए और जो भी वो बात करें वो पढ़ी लिखी बात होनी चाहिए। मतलब ऐसे ही मंतक पे बातें, गैर मंतक बातें नहीं होनी चाहिए कि कोई भी बात कर दी, कोई किसी की सार है, किसी की टांग है, कुछ भी, किधर का फलाने ने अपनी सास दे नाल की किता फला, मतलब चुगलियाँ नहीं करनी, कुछ सीखने की कोशिश करनी है, कुछ अच्छा पिक करने की कोशिश करनी है जो कि आप अपने अंदर लेकर आएंगे तो आपको उसका बहुत सारा फायदा हो सकता है। हमारी टिप नंबर 4 है जी कि लोगों की रिजेक्शन को एक्सेप्ट करें। ठीक है जी, क्योंकि सभी की पसंद नापसंद मुख्तलिफ हो सकती है और हम सभी को साथ लेकर नहीं चल सकते और ना ही सभी को हम लोग खुश रख सकते हैं। सो आप लोगों ने देखा होगा ना कि बहुत सारी मूवीज़ बनती हैं जो कि फ्लॉप हो जाती हैं, बड़े बड़े स्टार्स होते हैं, लेकिन जब मूवी फ्लॉप होती है तो वो लोगों के रिजेक्शन को एक्सेप्ट करते हैं और दोबारा से नए सिरे से नई मूवीज़ बनाने लगते हैं। अगर वो लोगों के रिजेक्शन को एक्सेप्ट ना कर पाएँ तो बस फिर वो तो मर ही जाएँ। तो इस चीज़ का भी खास ख्याल रखें कि अगर आपको लोग रिजेक्ट कर रहे हैं तो आप उसको एक्सेप्ट करें और जो आपको खुद अच्छा लग रहा है, जो आप खुद करना चाह रहे हो, वो आप करते चले जाएं और अल्लाह का नाम लेकर शुरू करेंगे जब, तो अल्लाह ताला उसके अंदर बहुत सारी मदद आपकी फरमा देगा। अच्छा, हमारी टिप नंबर 5 है कि जब भी आपने किसी नए बंदे से या बंदी से मिलना है तो आपके होंठों पर एक तो स्माइल होनी चाहिए फेस पर, और दूसरी चीज़ आ जाती है कि आपका आई कॉन्टैक्ट होना चाहिए उससे बात करते हुए। जैसे कि मेरा आई कॉन्टैक्ट है इस कैमरे के लेंस में, ताकि मैं आप लोगों से सीधा मुखातिब हो सकूँ और बात कर सकूँ। जबकि मैं यहाँ पर अपने आप को स्क्रीन में देखने लगूंगी तो आप लोगों से आई कॉन्टैक्ट खत्म हो जाएगा। अगर मैं आई कॉन्टैक्ट से बात करूंगी या आप आई कॉन्टैक्ट से बात करेंगे किसी के साथ भी, तो उस बंदे का आपकी शख्सियत के अंदर इंटरेस्ट बढ़ जाएगा और आपका भी दिल करेगा कि नए से नए लोगों के साथ बात करूं। इसके अलावा जी खुश मिजाज लोगों में हमेशा बैठना उठना चाहिए। कुछ ऐसी वर्कशॉप्स अटेंड करनी चाहिए जिससे आपका कॉन्फिडेंस बेहतर से बेहतर हो जाए, या फिर वहां पर बैठकर कुछ नया सीखने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप हो सकता है। अच्छा, अब मैंने यहाँ पर आप लोगों के साथ बहुत ही सादा और आसान सी चीजें शेयर की हैं जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपकी जिंदगी बड़ी आसान होती चली जाएगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, अगर बहुत ही ज्यादा पसंद आई हो तो इसे शेयर भी किया जा सकता है और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए जरा जल्दी से आकर कमेंट्स में बता दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।